हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ग्राफिक डिजाइनिंग। और जो जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फोटोशॉप। ओके, अब फोटोशॉप क्या होता है, कैसे हम लोग फोटोशॉप के अंदर क्या क्या चीजें करने वाले हैं, वो चीजें हम लोग देखने वाले बाय आईटी सेंटर। अब फोटोशॉप के अंदर क्या है कि हम लोग हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है हम लोग वो उसको कैसे सुधार सकते हैं, हम लोग वो चीजें देखने वाले हैं। ओके, उसके साथ साथ हम लोग देखने वाले कि फोटोशॉप के अंदर हम लोग कैसे हम लोग पासपोर्ट साइज फोटोज बना सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि हम लोग को कोई फोटो का अगर बैकग्राउंड चेंज करना है और बैकग्राउंड के साथ साथ कोई दूसरे बैकग्राउंड पे अगर हम लोग को लगाना है कोई फोटोज को, और उसके साथ साथ अगर हम लोग को कोई दूसरे फोटोज को हम लोग को रिपेयर करना है, ये सब कुछ हम लोग बेसिक से लेके तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि फोटोशॉप हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, तो वो चीज हम लोग पहले देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल के स्क्रीन पे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब हम लोग को यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करना है। ओके, चालू करना है। तो चालू कैसे कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे सीधा यहाँ पे अगर आपके पास अगर फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे आप फोटोशॉप आप सर्च कीजिए सर्च बार में, और आपके एंड पे ये फोटोशॉप दिख जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए और आपके एंड पे ये फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही ये फोटोशॉप का ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, जो आपके एंड पे आपको ये दिखता रहेगा। अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स रहेंगे पहले के, तो वो भी आपके एंड पे ऐसे आपको दिख सकते हैं। ओके, तो इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल चीज है कि यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग को जो हम लोग को ये चाहिए, लेआउट चाहिए, हम लोग वो लेआउट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे लेआउट मैंने क्रिएट कर दिया, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे टूल्स देखेंगे कि टूल्स के साथ साथ हम लोग को ये मूव टूल मिलता है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टूल्स है, जिससे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल है, रेक्टेंगल टूल है, सिंगल रो टूल है, इसके वजह से हम लोग ये सारी चीजें ऐसे हम लोग कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको ये वीडियो में भी आपको दिखता रहेगा कि जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे कोई सिलेक्शन करना है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि अभी ये इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल है, अगर कोई मुझे सर्कुलर चीज अगर सिलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके साथ साथ ये मैग्नेटिक लासो टूल आता है, और इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स के लासो टूल होते हैं। ये यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल, जिसके मदद से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ ये लासो टूल भी आता है, और लासो टूल के साथ साथ ये पॉलीगॉन लासो टूल भी आता है हमारे पास। इसके साथ साथ हम लोग देखने वाले ये क्रॉप टूल देखने वाले हैं, फिर फ्रेम टूल भी हम लोग देखेंगे। फिर इसके साथ साथ हम लोग आई ड्रॉपर टूल क्या होता है, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगर हम लोग को कोई एक कलर दूसरे कलर में हम लोग को लेके आना है, तो हम लोग वो चीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले कि हम लोग के पैच टूल होता है, स्पॉट हीलिंग टूल्स होते हैं, रिमूव टूल होता है, ये सब कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, वो चीजें भी देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये ब्रश टूल कैसे हम लोग ब्रशेज यूज कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। क्लोन स्टैम्प क्या होता है, फिर इसके साथ साथ हिस्ट्री ब्रश टूल क्या होता है, पेंट बकेट क्या होता है, पेन टूल क्या होता है। जो सबसे ज्यादा काम की चीज होती है वो है हमारा पेन टूल, जो सबसे ज्यादा काम में आता है हम लोग को चीजें ड्रॉ करने में। ओके, उसके साथ ब्लर टूल भी आता है कि अगर कोई चीज को अगर हम लोग को हल्का सा अगर ब्लर करना हो तो हम लोग ये ब्लर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल के अंदर हम लोग को अगर ये टेक्स्ट टूल यहाँ पे चार टाइप्स के मिलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल टाइप टूल होता है, वर्टिकल होता है, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल होता है। जिसके अंदर से हम लोग ये देखने वाले कि अगर हॉरिजॉन्टल के अंदर हम लोग लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट कैसे हम लोग टाइप कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। फिर ये आता है हम लोग का पाथ सिलेक्शन टूल। अगर कोई हम लोग ने पाथ बनाया है पेन टूल से, तो हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे शेप्स मिलते हैं, जो रेक्टेंगल, इलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, लाइन और कस्टम शेप टूल, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे हम लोग कस्टमाइज जो यहाँ पे शेप्स बने हुए रहेंगे, हम लोग वो चीजें सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे हमारे एंड पे ये शेप्स ऐसे बना सकते हैं, चाहे फिर वो किसी भी चीज का हो। ओके, उसके साथ साथ ये हम लोग को हैंड टूल मिलता है, जिसकी मदद से हम लोग ये चीज को मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग के पास कलर ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर हम लोग दे सकते हैं, और यहाँ से हम लोग हमारे कलर्स चूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग लेयर्स पे भी हम लोग काम करने वाले कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स कैसे बना सकते हैं, और कैसे हम लोग लेयर्स को यूज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कलर को फिल कैसे करते हैं, स्ट्रोक को कैसे कलर दे सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स में कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी, और जो मैंने अभी बताया है वो चीजें हम लोग अभी आगे की इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और अभी के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो हमारा टेस्ट और असेसमेंट है वो जरूर जरूर दीजिए, और आपका नॉलेज बढ़ाते रहिए, क्योंकि हम लोग को हमारा नॉलेज बढ़ाते रहना है। थैंक यू।